जवाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढसोली व हरनोटा के बिजली उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल भरने के लिए नोटिस निकालने के बाद उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। उपभोक्ता राजेंद्र कुमार, अशोक पाल, विजय कुमार, मनोज कुमार, सुजान सिंह, महेंद्र सिंह व रमेश चंद ने बताया कि हमने अपने घर व दुकानों के बिल लगातार जमा करवाए, लेकिन बिजली विभाग द्वारा हमें नोटिस भारी भरकम बिजली के बिल नोटिस भेज दिए हैं कि 15 दिन के अंदर पैसे जमा करवाओ, नहीं तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं ने बताया कि ये बिल हमें ऑडिट पीरियड 4/2020 से 3/2023 के तहत भेज दिए गए हैं। आपकी बकाया राशि ये बनती है। उन्होंने बताया कि ऑडिट 2020-23 का हुआ था तो बकाया राशि 2025 में क्यों भेजी गई। उन्होंने बताया कि हम इस बात को लेकर एसडीओ कार्यालय में भी गए थे। वहां पर मौजूद कर्मचारी से उपभोक्ताओं ने ऑडिट के बैलेंस को चेक करवाने के लिए जो बिल जमा करवाए हैं उसे दिखाने को कहा, तो उन्होंने बताया कि 2020 और 2023 का डाटा डिलीट कर दिया गया है। इस बारे में अधिशासी अभियंता फतेहपुर रजनीश शर्मा ने इससे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि नोटिस के माध्यम से उपभोक्ताओं का ज्यादा बकाया आया है। भाई क्या नाम आपका जी? मेरा जी जो दुकान का मालिक उनका नाम है तनगीन चंद जी। ये इन्होंने मेरे को मेरा बिल आया हुआ 24,883 रुपये का दुकान का बिल आया सर। हाँ जी, हम बिल टू बिल फेंकते हैं, ठीक है। हाँ जी, और मेरा एक घर का बिल है 3,867 रुपये सर, खुददार हुसैन के नाम पर। आप ये दुकान कब से कर रहे हैं? मेरे को सर 25-26 साल हो गए सर। इतना भारी बिल पहले आया कभी आपका? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, एक ही बार आया सर। तो ये किसकी गलती हो सकती है? जी विभाग की सर। तो आप विभाग से क्या मांग चाहते हैं अभी? हमें बस इंसाफ चाहिए सर, पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए विभाग वालों को। इस बार आप विभाग के पास गए थे? हाँ जी सर। क्या बोला उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के सर। अच्छा। से आपकी मेरे घर का जो मीटर है जो मेरे डैडी के नाम पे, उसमें से बिजली विभाग वालों ने एक नोटिस भेजा हमें कि 1800 रुपया बिल जो पिछला बकाया है कोई 22-23 का वो है, तो हमें पहले नोटिस भेजना चाहिए जहां हमारा मीटर काट देना चाहिए था 15 दिन का महीने बाद। इन्होंने आज बताया ना, कोई पता नहीं क्या बात है, जहाँ है भी है तो बिल में आप जमा करते ना वो बकाया राशि। और मैं दुकान करता हूँ, उसका भी 5,006 रुपये साहिल चौधरी के नाम पर भेज दिया ना नोटिस। हमने तो पूरे बिल का जमा कराए हैं और हमने पूरी पेमेंट किया और कोई भी कार्रवाई है तो हमें को सूचित करना चाहिए था। तो आप बिजली बोर्ड से क्या मांग करते हैं? हम मान रहे हैं कि हम हमारी जांच की जाए और हमें इंसाफ मिले, दोषी पर कार्रवाई की जाए। भाई क्या नाम आपका जी? मेरा नाम सुजान सिंह है। क्या समस्या आपकी? समस्या जी हमारा घर का बिल जो 20 से लेकर 2023 तक के हमें नोटिस दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया कि आपका 458 रुपया बैलेंस है, जो कि हमने सारे बिल भरे हुए हैं, जिसमें हमें कल नोटिस दिया गया है कि आप 16 दिन के अंदर इनको भरो। आप इस बारे विभाग से मिले इस बारे में? हम वहाँ गए थे, उन्होंने हमें बोला कि आपको भी बिल भरना पड़ेगा, लेकिन हमने बिल भरा तो हम कैसे बिल भरे? तो ये गलती किसकी हो सकती है? ये विभाग की गलती है। तो किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये कर्मचारियों जिनकी लापरवाही है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई क्या नाम आपका जी? पवन कुमार है जी। मैं नकीन कुमार के दुकान में किराए पर रहता हूँ और जो हमने बिल सारे भरे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अभी नोटिस दिया हमको कि 2020 से लेकर 23 तक का ऑडिट हुआ है, उसमें आपने बिल कोई जमा नहीं किया। तो मेरा 18,000 रुपया था बना हुआ, लेकिन किसी ने 15/10/24 में 4880 रुपया जमा किया मेरे बिल में। तो फिर मेरे को नोटिस आया है 12,273 रुपये का। तो हमने तो बिल सारे जब सरकार बिजली बोर्ड वालों के ये है कि जब भी कोई बिल हमने एक महीना नहीं देते तो दूसरे महीने में उसमें ऐड करते हैं। कोई बिल हमको ऐड नहीं हुआ बिल में। तो ये 2-3 साल 4 साल के बाद हमको ये 12,273 रुपया एक्स्ट्रा डाला हुआ है और 48 रुपया भरा भी नहीं है इन्होंने। जो आपने जो 48 रुपये भरा, 48 रुपये किसने भरा आपका जी? पता नहीं किसने भरा, मैंने नहीं भरा ना। अच्छा। मेरे को इतना बिल आया तो ना मैंने भरा है। ये किसी ने जिन्होंने बेईमानी करी है उन्होंने ही भरा मेरे खाते में पैसा।
तो आप बिजली बोर्ड से क्या मांग करते हैं? बिजली बोर्ड वालों ने भी बोला कि हमने बोला कि ऐसा क्यों है, तो हमको वो बताओ कि मतलब जो बिल हमने नहीं भरा उसके बोलते हैं कि वो काट दिया गया है। जिन्होंने एक घपला किया उन्होंने ये भी काट दिया। रिकॉर्ड नहीं हमारे तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। तो अब हमको बताओ कि हम बिल कहाँ से दें? इतना दो चार रुपये बचाने वाला बंदा कहाँ से इतना बिल भरेगा? और स्लिप पे मांग रहे हैं, स्लिप पे मांग रहे हैं तो वो भी नहीं है। हमसे स्लिप मांग रहे हैं 4 साल पहले की, तो स्लिप कौन रखता है? कोई बंदे के पास है तो बताओ। चलो आप क्या मांग चाहते हैं बिजली बोर्ड से? अब यही चाहते हैं कि हम हमारे बिल के इसकी कोई छानबीन करो और हमारा जो बिल है उसको माफ करो, आरोपियों पर कार्रवाई करो। क्या नाम आपका जी? रजिंदर कुमार। क्या समस्या है आपकी? समस्या है सर कि ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕਣਿਆ ਨੋਟਿਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ 5300 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ 2021 ਦਾ ਕੱਢਾ ਦੇ ਕੋਈ 22 ਦਾ ਕੱਢਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਜਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਏ ਬਿੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੀਏ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ कहता कोई है नहीं। आप इस बारे में विभाग के पास गए थे? गए थे, मैं विभाग वाले बोलते हैं जी वहाँ पे हमारे क्लर्कों ने कुछ मिस कर दिया, तो क्लर्कों की गलती है। ऑडिट हुआ है कोई, तो ऑडिट विभाग का हुआ है, हमारा थोड़ी ऑडिट हुआ है। हमने तो दिए हैं प्रॉपर बिल, ठीक है ना। तो आप क्या चाहते हैं बिजली बोर्ड से? अब हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। गलती विभाग किया तो विभाग भरे, भाई हमारी थोड़ी गलती है, कोई जनता थोड़ी भरेगी, है नहीं। हाँ भाई क्या नाम आपका जी? सर महेंद्र सिंह। क्या समस्या आपकी है? सर समस्या ये है कि हमें कल नोटिस आया था बिजली बोर्ड का ना, तो उसमें हमारा 4800 कुछ रुपया बिल आया है, जो कि बोल रहे थे कि 2020 और 21 का 22 का पड़ा हुआ है आपका पेंडिंग। तो अगर वो पेंडिंग पड़ा हुआ था तो ना तो उन्होंने हमें अगले बिल में वो इंक्लूड किया और ना ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी। नहीं तो विभाग ये होता है कि अगर 1-2 महीने नहीं दो बिल तो वो मीटर काटने आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम गए थे दफ्तर में, तो वहाँ उनसे बात की जो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं आपका ये बिल जो आपने नहीं भरा हुआ है। तो हमने तो सारे भरे हैं। उन्होंने बोला कि आप एसडीओ साहब से बात करो। हम फतेहपुर गए, वहाँ पे एसडीओ साहब से बात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये आपका बिल जो है आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी हुआ था, हमारा एक ऑडिट हुआ था, उसमें भी हमने कई और पंचायतों से भी लिया है। तो हमने तो अपनी तरफ से ये दिया हुआ है बिल। आगे बोल रहे थे कि जहाँ पे जो बिल काटते हैं वहाँ पे अंदर उनसे कुछ गलती हुई है और उन्होंने वो डाटा जो है वो क्लियर कर दिया है, काट दिया बीच में से। अगर वो डाटा क्लियर कर दिया तो इसमें हमारी थोड़ी ना गलती है, वो विभाग की गलती है। तो सर हम यही चाहते हैं कि हम इतना भारी जो रकम है बिल जो नहीं भर सकते, दिहाड़ीदार आदमी हैं हम सभी, तो हम विभाग से और आगे सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए।